प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए शुद्ध आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मन का बंधन है आसक्ति। मन का किसी चीज़ से चिपक जाना, कहीं पर ठहर जाना ही आसक्ति है। मन जब आसक्त होता है तो उसे छोड़ता नहीं एवं उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आसक्ति वश हम कर्म करते हैं। आसक्ति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो आसक्ति है। आसक्ति का मतलब है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं उन्हीं से चिपके हुए हैं। हम जड़ हो गए हैं, वहीं पर ठहर गए हैं। हमारा ठहरना, हमारा ठहराव आसक्ति है। आसक्ति के दो रूप होते हैं। उसका विधेयात्मक रूप है, उसका सकारात्मक पक्ष है राग। उसका नकारात्मक पक्ष है द्वेष। सकारात्मक और नकारात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि राग होता है तो हम क्षण मात्र के लिए ही सही थोड़ा सा सुख और सुकून अनुभव कर लेते हैं। द्वेष होता है तो हम जलते कुढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन राग हो या द्वेष हो, ठहरते तो हम हैं ही, वहीं टिक जाते हैं, रुक जाते हैं। जीवन यात्रा और हम यात्री हैं। एक यात्रा हमारी ब्रह्म जगत में चल रही है और एक यात्रा हमारी अंतर जगत में चल रही है। जो आसक्ति के वश में हो जाते हैं, अर्थात जो राग और द्वेष के वश में हो जाते हैं, वे बाह्य जगत में तो गतिशील रहते हैं लेकिन अंतर जगत में ठहर जाते हैं, वहीं पर रम जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। गति उनकी स्थिर हो जाती है, गति होती ही नहीं। कब तक? जब तक उस आसक्ति की डोर से बंधे हुए हैं तब तक। आसक्ति से छुटकारा मुश्किल है, थोड़ी सी कठिन है बात। आसक्ति की डोर ऐसी ही है, कई बार तो जन्मों जन्मों तक, कई बार तो हजारों हजारों साल तक वही रहते हैं। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती, घटनाक्रम बदलते हैं, मन नहीं बदलता एवं वह वहीं ठहरा रहता है। कोई आदमी हमारे बीच से चला जाता है, शरीर टूट जाता है, लेकिन आसक्त मन वहीं ठहर जाता है। वह जो भाव शरीर छोड़ते समय अपने साथ लेकर जाता है, जो मनोभूमि लेकर जाता है, जो मानसिकता लेकर जाता है, उसके चित्त में संग्रहित हो जाता है। यही संस्कार बन जाता है जो हमारे साथ बना रहता है। वह जो संस्कार की डोर लेकर जाता है, जो कर्म समूह व कर्म का परिपाक लेकर जाता है, वह उसे पल पल खींचता रहता है। संस्कारों की अनजानी डोर खींचती रहती है, एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है। इसलिए मरने के बाद फिर वह अपना परिवार, जहाँ उसकी आसक्ति है वहीं वह भ्रमण करता है, वह वहीं आसपास जन्म ले लेता है। आसक्त मन उसको ढूंढता रहता है और खोजता रहता है। आसक्ति हमारे अंदर स्थिरता पैदा होने नहीं देती, मन को शांत नहीं होने देती है। आसक्ति हमें विवश करती रहती है कर्म करने के लिए। हम कर्म अच्छे करें या बुरे करें, शुभ करें या अशुभ करें, पुण्य करें या पाप करें, राग और द्वेष के अनुसार करते हैं। जिनके लिए हम आसक्त हैं उसके लिए हम मर्यादा तोड़ने में संकोच नहीं करते। उनके लिए हम नियम तोड़कर, नीति से हटकर, विवेक से विमुख होकर कर्म करते हैं। उसको खुश रखने के लिए, उसके लिए अच्छा करने के लिए आदमी रिश्वत लेता है, घोटाले करता है, भारी मात्रा में धन जोड़ता है। आसक्ति अहंकार उत्पन्न करती है, यह विवेक का हरण कर लेती है। आसक्ति से अहंकार, लोभ और कभी कभी भय पैदा होता है। आसक्ति, अहंकार, लोभ या भय सामान्य जीवन में कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इनके सहारे कर्म के पथ पर जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसको अनगिनत बंधन बांधते चले जाते हैं। ऐसे कर्म हमें विषाद अवसाद में डालते हैं। इस तरह हमारे द्वारा बहुत सारे नकारात्मक कर्म पाप को बढ़ाने वाले कर्म हो जाते हैं। फिर हमारे चिंतन, चेतना और चिंतन पर आवरण चढ़ते जाते हैं, अंधेरा फैल जाता है, हम बंधते जाते हैं, हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, हम अपने को भूलने लगते हैं, हम स्वयं को विस्मित कर देते हैं, अपना स्मरण ही नहीं हमें नहीं रहता। नकारात्मक कर्म हमें
बांधता है। ऐसे कर्म से हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। इस कर्म ने हमें बंधन में डाल रखा है। इस कर्म ने हमें पीड़ित कर दिया है। हम स्वयं से और अपने से वंचित हो गए हैं। हमारी परिस्थितियाँ विपन्न हो गई हैं। कर्म से बंधन बढ़ता है, भ्रम बढ़ जाता है, रास्ते नहीं मिलते, हम अवसाद में घिर जाते हैं। कभी हम चुनौतियों से भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इन परिस्थितियों से भाग जाए, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। जीवन में भ्रम पैदा होता है कि ऐसा करना इनसे बचने का उपाय है, अर्थात कर्म की त्रासदी से बचने का उपाय है। सत्य यह है कि पुण्य और पाप का सिलसिला जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है। आसक्ति कर्म कराती है, परंतु मन को श्रेष्ठ चीज़ों से जोड़ देने से सब कुछ बदल जाता है। कर्म में योग, कर्म में ध्यान, कर्म के साथ प्रार्थना, कर्म के साथ भक्ति जोड़ देने से कर्म की दिशा बदल जाती है। अहंकार, लोभ और भय की डगर पर चलने वाले कर्म की दिशा बदलने की आवश्यकता है। संदेश एक ही है कि कर्म करो, लेकिन उसे ईश्वर की ओर उन्मुख कर दो। प्रश्न ये नहीं कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। प्रश्न ये है कि हम किन भावनाओं के साथ हैं, किन विचारों के साथ हैं, किन धारणाओं और मान्यताओं के साथ हैं। कर्मयोगी परिस्थितियों के त्याग पर विश्वास नहीं करता, वह परिस्थितियों के परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता। कर्मयोगी मन स्थिति के परिवर्तन पर विश्वास करता है, मानसिकता के परिवर्तन पर विश्वास करता है। मन बदलता है तो सब बदल जाता है। कर्म की दिशा बदलने से जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। आसक्ति से मन कहीं ठहर जाता है। मन का स्वभाव है चिपकना, इसलिए मन को उस चीज़ से चिपका देना चाहिए जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए, हमें आत्मिक विकास की ओर उन्मुख करे। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।